पर सरकने की आवाज धीरे धीरे उस खौफनाक सन्नाटे में और तेज होने लगी। डर के मारे निखिल ने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए। आंख कस के बंद करके अपनी गर्दन घुटने के भीतर छुपाए वो डर के मारे रोने लगा। सब कुछ उसकी बर्दाश्त के बाहर था, पर धीरे धीरे वो डरावनी आवाजें कम होने लगी और फिर एक बार सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कानों के ऊपर से हाथ हटाए। सन्नाटा, एक गहरा डरावना सन्नाटा उसके रूम के भीतर फैल गया था। इतना सन्नाटा कि सामने वाली दीवार पर टंगी उस घड़ी के कांटों की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे बेड की दूसरी तरफ किसी के होने का एहसास हुआ। उसने अपनी नजरें घुमाई तो बेड की दूसरी तरफ वही औरत बैठी थी। चलो, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। और दूसरे ही सेकंड में उसकी रूम के दरवाजे पर बाहर से किसने दस्तक दी। डर के मारे दौड़ता चिल्लाता हुआ वो आगे दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोलकर वो बाहर आया, पर मानो जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। दौड़ते हुए वे अपने घर से बाहर निकला। रात के करीब 1 बजे माँ पापा कार लेकर घर पहुंचे। घर का दरवाजा खुला ही था, पर घर में निखिल नहीं था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पापा परेशान होकर शहर में गाड़ी लेकर ढूंढ रहे थे। उसी रात निखिल का चेहरा सुन्न पड़ा था, आंखें लाल हो गई थी। उसकी नजरों के सामने नेहा आ गई। उसके कुएं के पास दोनों खड़े थे। निखिल ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। और उसने झट से नेहा को कुएं में ढकेल दिया। उस रात नेहा के सिर्फ चीखे गहरे अंधेरे कुएं से कुछ देर तक निखिल के कानों में गूंजती रही और फिर शांत हो गई। आज वो मंजर निखिल की आंखों के सामने आ गया, पर निखिल उसी कुएं में काली रस्सी के सहारे झूल रहा था। धीरे धीरे सब साफ दिखने लगा। निखिल के गले में लिपटी वो रस्सी नहीं थी, उसी औरत के काले घने बाल थे। वो औरत कुएं के ऊपर से जाने वाली इमली के पेड़ की टहनी पर पैरों को आगे पीछे झूलते बैठी थी। हवा के हल्के झोंकों से उसकी साड़ी का पल्लू आसमान में दूर तक लहरा रहा था। अपने लंबे नाखूनों से पेड़ की टहनी को हल्के हल्के सहलाते हुए वो बोलने लगी, तुमने एक मासूम की हत्या की है। चलो, मैं तुम्हारी नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। और एक अजीब सी हंसी उस रात के वीरान से सन्नाटे में गूंजने लगी।